ओवैसी जी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात तय है कि मैं बड़ा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने मैदान में जितना उसका चादर फैला हुआ है, मेरा ये मानना है कि वो सिमट जाएगा। और मैं जानता हूं कि हमारा होम ब्लॉक जो है दामलबाड़ी, जहांगीरपुर, पल्लावाड़ी, इनमें कुछ उचक्के लोग हैं, जो इनके मानने वाले लोग हैं, जो उछलते कूदते हैं। ये कैसे आज किसी के समर्थक को आप ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो किसी का फॉलोअर हो सकता है। भविष्य नहीं है उनका, ये पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। आज अगर कांग्रेस का कोई भविष्य है, मुस्तकबिल है, तो हम इसी बिना पर इस बात को मैंने कहा कि उछल कूद करने वाले लोग करते रहेंगे। एक बात बताइए, जीतन राम मांझी जी पुट्टीवर लोग हैं, है ना जी, उनकी अपनी जो है साहब पार्टी है, अपने लोग हैं, सत्ता में भागीदारी उनकी होती है। उसी तरह से अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आकर मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं, उनके विधायक अगर होंगे, सत्ता के हिस्सेदार होंगे, तो ये तो बड़ी बात होगी ना। मैं इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, वो हालांकि विधानसभा इलेक्शन में, उसमें मंच पर मैं खड़ा होकर ये कहा था कि अक्सर लोगों का ये मानना है कि ओवैसी जी तो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बिल को फाड़ देते हैं। तो ये बिल फाड़ने से नहीं होगा, बल्कि आप बिल को अगर नहीं मानते हैं, फाड़ देते हैं, तो उसके ऑपोजिट में उसका रिएक्शन भी तो होना होगा। आपने कहाँ देखा होगा कि उनके बिल फाड़ने से रिएक्शन हुआ है? उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उसको कानून को रद्द कर दिया गया है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर वो जो भी चाहे कर ले, जो भी चाहे बोल ले, वो उनका अपना मसला है। नाम अब्दुल हकीम है। कैसे आए आप? मुझे पार्टी के तरफ से आमंत्रित किया गया। विधायक जी के जो छोटे भाई हैं, सफदर भाई, अक्सर मैं उनके साथ हर एक प्रोग्राम में जाता हूँ, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो। पार्टी के तरफ से जो आमंत्रित होता है उसमें अक्सर मैं पहुँचता हूँ। तो इसी निस्बत से मुझे पता चला कि आज पार्टी दफ्तर में यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और मैं आके अभी जो देखा, तो ये शिक्षा और न्याय के इसमें एक पोस्टर लगा हुआ है। तो जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि शिक्षा सिर्फ राहुल जी का ही वो मकसद नहीं है, अब उसका ही सिर्फ उसका जो हमारे न्याय के तहत में हमको देना चाहता है। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को शिक्षा की ज़रूरत है, और मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई भी कौम हो, शिक्षा के बगैर वो तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता, उसका डेवलप नहीं कर सकता है। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि कोई भी कौम हो, जैसे आपने अक्सर हिस्ट्री में भी लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, तो उसमें जो यहूदियों का जिक्र है, आज पूरी दुनिया में जो यहूदियों की तादाद है, बल्कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान आज रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतनी यहूदी नहीं है। लेकिन यहूदी आज पूरा डेवलप पूरी दुनिया में क्यों है? वो इसलिए है कि शिक्षा में सबसे अग्रसर है। आप जिस जगह से आते हैं, वहाँ के मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं। जी जी। लेकिन उन्होंने MIM के विधायक को हराया था। जी जी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि भैया हमने जिनको हराया था दोबारा उनको लेकर के आएंगे, सही है? सुनिए, मैं इसमें मैं कहूँगा, ओवैसी जी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात तय है कि मैं बड़ा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अपने मैदान में जितना उसका चादर फैला हुआ है, मेरा ये मानना है कि वो सिमट जाएगा। और मैं जानता हूँ कि हमारा होम ब्लॉक जो है दामलबाड़ी, जहांगीरपुर, पल्लावाड़ी, इनमें कुछ उचक्के लोग हैं, जो इनके मानने वाले लोग हैं, जो उछलते कूदते हैं। ये कैसे आज किसी के समर्थक को आप ऐसा नहीं कह सकते? नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो किसी का फॉलोअर हो सकता है। भविष्य नहीं है उनका, ये पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। आज अगर कांग्रेस का कोई भविष्य है, मुस्तकबिल है, तो हम इसी बिना पर इस बात को मैंने कहा कि उछल कूद करने वाले लोग करते रहेंगे। एक बात बताइए, जीतन राम मांझी जी पुट्टीवर लोग हैं, है ना जी, उनकी अपनी जो है साहब पार्टी है, अपने लोग हैं, सत्ता में भागीदारी उनकी होती है। उसी तरह से अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आकर मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं, उनके विधायक अगर होंगे, सत्ता के हिस्सेदार होंगे, तो ये तो बड़ी बात होगी ना। मैं इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, वो हालांकि विधानसभा इलेक्शन में, उसमें मंच पर मैं खड़ा होकर ये कहा था कि अक्सर लोगों का ये मानना है कि ओवैसी जी तो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बिल को फाड़ देते हैं। तो ये बिल फाड़ने से नहीं होगा, बल्कि आप बिल को अगर नहीं मानते हैं, फाड़ देते हैं,
तो उसके ऑपोजिट में उसका रिएक्शन भी तो होना होगा। आपने कहाँ देखा होगा कि उनके बिल फाड़ने से रिएक्शन हुआ है, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उसको कानून को रद्द कर दिया गया है? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर वो जो भी चाहे कर ले, जो भी चाहे बोल ले, वो उनका अपना मसला है।